नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। ये लेटर 30 अगस्त 2024 का है और आज भी इसी के रिगार्डिंग एक लेटर आया है। दोनों लेटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों, विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संबंधित कोई भी अपडेट आपको समय से मिल सके। ये जो लेटर है बिहार सरकार द्वारा जन शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग का ही एक निदेशालय है जन शिक्षा, उसी के द्वारा ये लेटर निकाला गया था। प्रेषक है अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव। जन शिक्षा का जो निदेशक है, अपर मुख्य सचिव हैं अनिल कुमार, उनके द्वारा निकाला गया था 30 अगस्त को। सेवा में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को ये लेटर लिखा गया था। विषय क्या था? महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में, यानी जो भी टोला सेवक है, तालमी मरकज है, उनका भी अटेंडेंस हाजिरी जो है ई शिक्षा कोश ऐप के पोर्टल के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में सभी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाता है ई शिक्षा कोश ऐप के पोर्टल पर। उसी तरह से ये जन शिक्षा निदेशालय द्वारा एक आदेश निकाला गया था 30 अगस्त को कि विद्यालय में जो भी कार्यरत कर्मी है, चाहे वो शिक्षक हो या टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, सबका जो है ई शिक्षा कोश ऐप से जो है अटेंडेंस बनवाना है। उसी के रिगार्डिंग जो है तालमी मरकज और टोला सेवक के लिए लेटर निकाला गया था। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज का अपने संबंध विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है। जैसा कि सब कोई जानते हैं, जाते हैं अपने अपने स्कूल में जो है अटेंडेंस बनाते हैं रजिस्टर में। अब सरकारी प्रक्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से दर्ज किए जाने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो है बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा कोश पोर्टल के द्वारा जो है अटेंडेंस बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विचारोपरांत संबंध विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज की भी बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा कोर्स पोर्टल से उपस्थिति दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। यानी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया कि विद्यालय में जो भी अतिरिक्त कर्मी कार्यरत है उनका भी जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। यह व्यवस्था दिनांक 1/9/2024 से लागू होगा, यानी 1 सितंबर 2024 से इसको लागू किया जाएगा। ऐसा जो है आदेश था 30 अगस्त का, लेकिन आज का आदेश कुछ और है, उसके भी बारे में बताऊंगा दोस्तों। अतः उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 1/9/2024 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज की उपस्थिति उनके संबंध विद्यालय जिसका यूडाइस कोड उन्हें आवंटित है कि बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी कि ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से जो अटेंडेंस बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करना है और शिक्षकों के अनुरूप सभी शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज का अक्टूबर 2024 से मानदेय का भुगतान ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दर्ज बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी। यानी 1 सितंबर से भी उनका सभी तालमी मरकज टोला सेवक का ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अक्टूबर महीने से जो है सभी शिक्षकों का जो मानदेय मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, वेतन का भुगतान किया जाएगा, वो 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा उसी के तर्ज पर मिलेगा। उसी तरह से शिक्षा सेवक टोला सेवक के लिए भी यह आदेश निकाला गया था कि 1 सितंबर से उनका जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा ई शिक्षा कोश ऐप पर। लेकिन आज के लेटर में कुछ और है, देखते हैं आज के लेटर में क्या है। आज के लेटर में है दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, ये भी जन शिक्षा के जो है निदेशक हैं,
वही हैं अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव, यानी जन शिक्षा का जो अपर सचिव है, निदेशक हैं, उन्होंने लिखा है। किनको लिखा है? सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता को लिखा है। विषय है महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सेवक की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में। जैसा कि लेटर 30 अगस्त का भी लेटर में यही था और ये 30 सितंबर का लेटर है। विभाग ये पत्रांक 1336 30/8/2024 उसका प्रसंग दिया है। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सेवक तालमी मरकज का दिनांक 1/9 से अपने संबंध विद्यालयों में शिक्षकों की भांति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा पोर्टल से उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं 30 अगस्त के लेटर के द्वारा 1/9/2024 से ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो है टोला सेवक तालमी मरकज का अटेंडेंस बनाने हेतु निर्देश दिया गया था। इस संबंध में अंकित करना है कि जिलों से प्राप्त शिक्षा सेवक तालमी मरकज की सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने हेतु केंद्रीय अनुसरवन कोषांग को उपलब्ध करा दिया गया है तथा आपके द्वारा मुहैया कराए गए डेटा को विलियन ई शिक्षा कोष पर कर दिया गया है। यानी कि जो तालमी मरकज टोला सेवक का जो डेटा था, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मिला था, उनको जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। आपके द्वारा 1 सप्ताह के अंदर इस डेटा को ऑनलाइन अद्यतन करने के बाद सत्यापन प्रमाण पत्र देना होगा कि आपके जिला के शिक्षा सेवक तालमी मरकज का डेटा शुद्ध एवं सत्यापित है। वो डाल दिया गया है। अब जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर में उसको वेरीफाई करेंगे और प्रमाण देंगे कि ये जो पोर्टल पे जो शिक्षा सेवक टोला सेवक का जिस स्कूल में नाम दर्ज है इस शिक्षा कोष में जो डाला गया है वो सही है, वो प्रमाण पत्र देना होगा। इस बीच CMS के प्रबंधक द्वारा इस डेटा को एक्सेस का लिंक मुहैया कराकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो इसका CMS है उसको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ई उपस्थिति 1 माह तक ट्रायल पर रहेगा। जब ये चालू हो जाएगा दोस्तों, जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, जिस तरह से शिक्षकों का जो ऑनलाइन अटेंडेंस था ई शिक्षा कोष ऐप 3 महीना जो है ट्रायल पर था, उसी तरह से तालमी मरकज का भी जो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन से जो अटेंडेंस बनेगा वो 1 महीने तक क्या रहेगा, ट्रायल पर रहेगा। अतः सभी शिक्षा सेवक तालमी मरकज के लिए ई उपस्थिति दिनांक 1/11 से प्रारंभ होगी। इसलिए जो है सभी टोला सेवक, शिक्षा सेवक के लिए जो ई उपस्थिति है, ई शिक्षा पोर्टल पर जो अटेंडेंस है वो 1 नवंबर 2024 से शुरू होगा। अतः विभाग ये पत्रांक 1336 30/8/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा सेवक का सॉफ्टवेयर के सफल प्रयोग के बाद अपने संबंध विद्यालय में शिक्षकों की भांति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा कोष पोर्टल से उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। इसलिए जो है वो 30 अगस्त वाला जो लेटर है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है सबका ई शिक्षा पोर्टल से उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। कब से? 1 नवंबर 2024 से। और बायोमेट्रिक प्रणाली से शिक्षा पोर्टल पर उपस्थिति के आधार पर मानदेय का भुगतान की प्रक्रिया 1/11/2024 से होगी। जब 1 नवंबर 2024 से उनका अटेंडेंस बनेगा तो 1 नवंबर 2024 से ही जो है ई शिक्षा पोर्टल के अटेंडेंस के आधार पर भी ही टोला सेवक तालमी मरकज को जो है पेमेंट मिलेगा। जिस तरह से शिक्षकों को 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही 1 अक्टूबर से जो है पेमेंट मिलेगा, उसी तरह से शिक्षा सेवक टोला सेवक को भी 1 नवंबर से ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज करने पर ही पेमेंट मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।